हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे ज्ञानदीप चैनल पर। तो आज बात करते हैं हम लोग संख्या पद्धति प्रश्नों के सॉल्यूशन के बारे में। और यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाला है जो नवोदयेश्वर जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय सैनिक स्कूल और नेतरहाट के विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा ये विशेष है। उन विद्यार्थियों के लिए जो संख्या पद्धति चैप्टर से जो सवाल आते हैं वो सवाल का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आज देख रहे हैं ये विद्यासागर बुक्स है, तो इससे संख्या पद्धति चैप्टर से प्रश्नों को आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल आज देखिएगा ज़रूर। तो चलिए हम लोग करते हैं संख्या पद्धति से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बेसिक हम कर चुके हैं, आप लोग को बताए हैं बेसिक में, बेसिक हो गया। बेसिक का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। 3 बेसिक का वीडियो हो गया संख्या पद्धति से। तो आज हम लोग सॉल्यूशन इसका जानते हैं। मतलब जैसे पहला क्वेश्चन है कि विद्यासागर बुक से हम आप लोग को बता रहे हैं 1 0 3 7 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बोला गया है 1 0 3, यहाँ 3 है, 1 0 3 1 0 3 7 1 0 3 7 1 0 3 1 0 3 7 6 से 1 0 3 7 तथा 6 से बनने वाली तथा 6 से बनने वाली 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 सबसे बड़ी संख्या के बारे में बोला गया। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, यानी यहाँ पर कितना अंक है 1 0 3 7 6, यानी कुल 5 अंक है। 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या के बारे में बोला गया है। तो बड़ी संख्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या में क्या करना है, बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी अंक को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी अंक क्या है, 7 है। 1 0 3 7 6 में से सबसे बड़ी 7 है, तो 7 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। सबसे छोटा अंक 0 है, तो सबसे छोटा अंक बाद में होता है। बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले होता है। तो ये सबसे क्या हो गया, बड़ी संख्या हो गया। 1 0 3 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, अगर कहा था कि छोटी संख्या 1 0 3 7 तथा 6 को ही लेके सबसे छोटी संख्या अगर कहा जाता, मान लिया कि सबसे छोटी संख्या इसी को लेंगे, इसी क्वेश्चन में कहा जाता है 1 0 3 7 तथा 6 से लेके सबसे छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या में क्या छोटी अंक को लिखना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि अब 0 को पहले नहीं लिखना उस समय। अब जैसे लिखिएगा, आपको कितना अंकों की छोटी संख्या बना के दिखाना, जितना अंक दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4 5 अंक दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि छोटा अंक 0 है तो 0 1 3 6 7 लिखते हैं। तो ये बिल्कुल ये क्या है, गलत है। ये 5 अंक अलग अलग दिया हुआ था यहाँ पर, लेकिन ये 5 अंकों की संख्या नहीं होगी, ये 4 अंकों की संख्या होगी, क्योंकि 0 को नहीं गिना जाता है। कोई भी गिनती की संख्या वाले 0 रहेगा तो वो 0 का गिनती नहीं किया जाता। 0 गिनती कब होता है, कोई भी गिनती की संख्या के बाद आनी चाहिए, तो गिनती की संख्या के बाद नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 को लिखेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या बनाना है इन अंकों का प्रयोग करके। तो 1 को लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, वही गिनती के संख्या के बाद होना चाहिए। तो 1 0, उसके बाद हम लिखेंगे 3 को सबसे छोटा, उसके 6 है, उसके 7 है, ऐसे करके सबसे बड़ी अंक को सबसे बाद में लिखेंगे, सबसे छोटे अंक को पहले। लेकिन 0 अगर रहेगा तो 0 को नहीं लिख सकते हैं। अब ये हो गया 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,367। तो ऐसे छोटी संख्या बड़ी संख्या को लिखा जाता है। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि छोटी संख्या बनाए, तो बड़ी संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अंक सबको शुरू में लिख दीजिए। लेकिन छोटी संख्या बनाने के लिए अब 0 दिया हुआ तो 0 को नहीं लिखना शुरू में, नहीं तो गलत हो जाएगा। वो अगर 5 अंक, हाँ अलग अलग 5 अंक है, लेकिन यहाँ पर ये 4 अंकों संख्या का पढ़ाएगा 1367, इसलिए इस बात को विशेष ख्याल रखना है। जैसे ये प्रश्न में क्या करते हैं बच्चे, उलझते हैं और गलत करते हैं। तो उसके बाद फिर बढ़ते हैं अगला दूसरा प्रश्न है यहाँ पर बुक का, विद्यासागर बुक्स का दूसरा प्रश्न में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान। तो हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, जरूर देखना है बेसिक चीज़ें। जब तक बेसिक के क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक दिक्कत होगा। बेसिक के ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो 7609 में 6 का स्थानीय मान बोला है। 6 में आपका 7609 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान पूछा है। स्थानीय मान का मतलब होता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, यह पूछा गया है।
तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान देखा जाएगा तो 6 किस स्थान पर है देखेंगे। प्रत्येक कोई भी संख्या प्रत्येक अंक का अपना स्थान के अनुसार मान होता है, पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ 9 देखा जाए तो इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान 0 है, तो 6 के बारे में पूछा गया तो इकाई दहाई सैकड़ा। और स्थानीय मान लिखना कोई भी संख्या का बड़ा क्या है, आसान है, बहुत आसान है। और उसको एक से किसी को अगर 1 से 9 तक नहीं 0 से 9 तक गिनती आता है तो वो स्थानीय मान क्या निकाल सकता है आराम से। जैसे 6 का बोला है कुछ नहीं करना, 6 लिखना, अगर संख्या पढ़ने आता है चाहे नहीं आता उसको कितना पढ़ेगा संख्या उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्थानीय मान लिखने में उसको दिक्कत नहीं होगा अगर उसको 0 से 9 तक खाली आता है पहचानने। तो 6 का स्थानीय मान पूछा गया, 6 लिखना है, उसके 6 का जितना अंक है उतना 0 लगा देना, 2 अंक है तो 2 0 लगा देना है, तो ये 6 का स्थानीय मान होगा। यानी 6 यहाँ दिख रहा है लेकिन 6 का मान सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए 600 के बराबर क्या होगा मान होगा, वास्तविक मान देखा जाए तो ये 600 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन की ओर संख्या बोला गया है, संख्या जो है संख्या यहाँ पर 15,030 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो कभी कभी स्थानीय मानों का अंतर पूछता है, तो 15,030 के स्थानीय मानों का अंतर, 15,030 के स्थानीय मानों का अंतर बोला गया है। 15,030 संख्या 1530 में अंक बोला गया है, अंक 5 और 3, 5 के और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया। स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा 5 और 3 का। तो सबसे पहले देखेंगे 5 कहाँ पर है और 3 कहाँ पर है संख्या में। तो 5 का अगर देखा जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये चौथा स्थान 1000 का स्थान होता है, आखिरी तरफ से इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पर है 5, तो 5 1000 के स्थान पर है इसलिए 5000 हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। अब 3 का स्थानीय मान अगर देखें तो इकाई दहाई के स्थान पर है, तो सीधे क्या करेंगे 5000 में 30 घटा देंगे, उनसे ये अंतर हो जाएगा, 0 में 0 हटाएंगे, 0 0 में 3 नहीं घटेगा, 10 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा, यहाँ बचेगा कितना 9 और यहाँ बचेगा 4, यानी 4900 कितना होगा 70, इसका आंसर होगा 4900 क्या हो जाएगा 70, 4970। और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ रहता है बुक्स में तो कौन सा ऑप्शन में होगा, अगर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन 4970। हम चारों ऑप्शन को नहीं लिख रहे हैं, जो सही आंसर आ रहा है उसको हम लिख रहे हैं, जो सही होगा सही उत्तर होगा। 3 ऑप्शन गलत दिए हुए रहते हैं, एक सही रहता है। फिर अगला 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में कैसे छकाया जाता है बच्चों को और इसमें कैसे फंसते हैं। 12,000 प्लस 1300, 12,000 प्लस 1300, तो 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई किसके बराबर है, 2 दहाई बोला गया है, तो 2 दहाई उसके बाद बोला गया, तो 2 दहाई किसके बराबर है 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई। 1300 कभी होता है, आप लोग 1300 सुने हैं कभी होता है, नहीं होता है। 12,000 प्लस 1300 दे दिया है, इसमें छका दिया है प्लस 2 दहाई बोला गया, तो ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। तो 100 में क्या होता है, कभी 1000 से अधिक नहीं होता, मतलब क्या बोलेंगे 10 से बेसी नहीं होता। 100 में हम लिख सकते हैं 10 से कम को लिख सकते हैं 100 में, और 10 तो होगा तो वो क्या होगा 1000 के बराबर होता है। तो यहाँ 12,000 यहाँ 1300 है, तो 1300 को हम 1300 में से 1000 हम ले सकते, 10 लेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 12,000 उसमें मिला देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 13,000 होगा। 1000 ले लेंगे तो क्या होगा 13,000, तो यहाँ कितना बचेगा 300 बचेगा। 1300 में अगर 1000 ले लेते हैं 10 के बराबर लेते हैं, 10 बराबर 1000 होता है, तो यहाँ 12 13,000 होगा, 13,000 होगा, इधर 300 बचेगा। तो 100 में कभी भी 10 से अधिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ 1300 है, तो 1300 में से 10 ले लेंगे तो 1000 के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ 12 और 13,000 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 300, तो 13,300 कितना हो जाएगा, इकाई के स्थान पर 2 है तो 13,302 इसको लिख सकते हैं हम, 13,302 इसको लिख सकते हैं, 12,1302 दहाई को। अच्छा 2 दहाई है, गलत है, 2 दहाई है, तो 2 दहाई के बराबर 20 होगा, हम 2 सोचे 2 इकाई हैं तो इसको गलत 12,000 और इधर से 1000 ले लिए तो 13,000 और इधर बचा 3, तो 13,320 लिख सकते हैं। 2 दहाई के बराबर 20 होगा, 1 दहाई में 10 होता है, हम सोचे थे कि इकाई है 2 इकाई, तो 13,320 लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना में ये है आपका, ऑप्शन नंबर कहा जाए तो 13,320 ऑप्शन नंबर 2 में है, और बुक में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 में ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 5 नंबर में क्या है प्रश्न। 5 नंबर वाले सवाल पर जाते हैं और 5 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 10 और 20 के बीच में बोला गया कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल क्या हो 2 ही गुणनखंड 100 तथा 1। तो यहाँ पर बोला है 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या, 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया है। तो 10 और 20 के बारे में, 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या कितनी बीच अभाज्य संख्या बोला, 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या बोला गया है। 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं,
तो अभाज्य संख्या का चर्चा पहले ही हम पिछला वीडियो में किए हैं, उसको जरूर देखिएगा। 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या जिसका केवल क्या होता है, 2 ही गुणनखंड होता है। तो 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं देखेंगे तो अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होता है। तो 10 के बाद जाएंगे 11 अभाज्य संख्या है क्या, तो हाँ है 11, केवल 1 से और 11 से ही क्या होती है, विभाजित होती है। उसके बाद 2 ही गुणनखंड इसलिए होगा, एक और क्या होगा 11। उसके 12 को पूछेंगे तो 12 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 से 3 से 6 से भाग लगती है, तो कहाँ से अभाज्य होगा। उसके 13 होगा, हाँ तो 13 है अभाज्य संख्या, केवल 1 और 13 से विभाजित होती है, दूसरा कोई संख्या से पूरा भाग नहीं लगता है, तो 13 हो जाएगा। 14 फिर भाज्य होगा, 15 आपका भाज्य होगा, 16 भी क्या होगा भाज्य होगा, 17 क्या होगा अभाज्य संख्या होगा, फिर एक आपका 18 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 19 फिर अभाज्य संख्या हो गया। यानी 10 और 20 के बीच में बोला जाए कितनी अभाज्य संख्या, तो कुल 4 अभाज्य संख्या है, तो 4 हो जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन में 4 दिया है, 4 हो जाएगा, 4 अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखा जाएगा तो 4 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में 4 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 में 4 दिया हुआ है। अभी 5 नंबर बढ़ते हैं, 5 नंबर तो हुआ, 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगला छोटा प्रश्न देखते हैं, 11 से 20 के बीच कितनी रूढ़ संख्या है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन छकाता है और हम बढ़िया से बात आए संख्या सबके बारे में, जितनी संख्या बताते हैं जितने तरह के संख्या होते हैं। तो 11 से 20 के बीच में, 11 से 20 के बीच में पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन छोका देता है, नाम दे देता है अलग, तो आप अभाज्य संख्या जानते हैं और दूसरा नाम उसका नहीं जानते हैं तो आप फंसीएगा। तो 11 से 20 के बीच में पढ़ा हुआ चीज़ में क्या फंस सकते हैं। तो 11 से 20 के बीच में, 11 से 20 के बीच में, 11 से 20 के बीच में कितनी रूढ़ संख्या है, नाम घुमा के दे दिया, कितनी रूढ़ संख्या है, यानी रूढ़ संख्या। आप यदि एक ठो नाम जानते हैं दूसरा नाम नहीं जानते हैं तो आप गलत कर सकते हैं सवाल। रूढ़ संख्याएं हैं बोला गया है, कितनी रूढ़ संख्या है किसके बीच में, 11 से 20 के बीच में, 11 से 20 के बीच में। तो 11 से 20 के बीच में अगर देखा जाएगा तो कितना, हम 10 से 20 के बीच में देखें के ठो अभाज्य संख्या, इससे पहले ही प्रश्न था 10 से 20 के बीच में कितने अभाज्य संख्या, तो 4 ठो। तो 11 से 20 के बीच में बोला गया, तो 11 से 20 के बीच में बोला गया तो 11 को नहीं लेंगे उस स्थिति में। 11 से 20 के बीच में बोला गया है तो 11 से 20 के बीच में बोला गया तो 11 नहीं होगा, तो ये तीनों होगा, 13, 17 और कितना होगा, 13, 17 और कितना होगा 19 होगा, यानी 3 ठो अभाज्य संख्या होगा। तो इसमें रूढ़ संख्या बोला गया है। तो कोई भी चीज़ का, कोई भी किसी भी चीज़ का सभी नाम पता होना चाहिए, नाम नहीं जाने सभी अब पढ़े हैं पढ़ा हुआ चीज़ को अब उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर नाम की वजह से किसी चीज़ का मान लीजिए 2 नाम है 3 नाम है, नहीं पता है दोनों तीनों नाम, तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कौन सा ऑप्शन में है आपका, 3 दिया हुआ है। तो 11 से 20 के बीच कितनी रूढ़ संख्या है, तो 3 आपका पहला नंबर में ही, पहला ऑप्शन में ही दिया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 7 नंबर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में बोला गया अंकों 3, 4, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो कभी कभी योग पूछता है, कभी कभी अंतर पूछता है। तो अंकों बोला गया 3, 4, 3, 4, 0, 7, 3, 4, 0, 7। तो 3, 4, 0, 7 से बनने वाली 0, 7, 3, 4, 0, 7 से बनने वाली 3, 4 बनने वाली 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो सबसे छोटी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे बड़ी संख्या का योग। इससे पहले क्वेश्चन आया था सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का योग, संख्या का योग यहाँ पूछा है। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि आपको संख्या का अंतर पूछा था, तो यहाँ योग पूछा है। तो योग क्या हो जाएगा, तो सबसे क्या बोला गया, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। सबसे छोटी यहाँ पर अंकों 3, 4, 7 से बनने वाली सबसे, यहाँ पर क्या होगा, छोटी, छोटी शब्द भी छूटा है, छोटी और बड़ी संख्या का योग। तो सबसे छोटी संख्या अगर बनाएंगे तो 0 को हम लिखेंगे नहीं, 0 को यहाँ नहीं लिखेंगे। क्या है, कहीं छोटी संख्या बनाएंगे उस समय 0 का गिनती नहीं होता है। 0 का गिनती तभी होता है कोई गिनती का अंक के बाद होना चाहिए, तो 0 का गिनती नहीं होगा 0 को पहले लिखने से। 4 अंक है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना, तो 0 को छोड़कर सबसे छोटी कौन है, 3 है, 3 के बाद घुसाएंगे इसको 0 को, उसके 4, उसके 7, तो ये छोटी संख्या होगा। 3, 4 और 0 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या का देखा जाए तो बड़ी अंक को लिखना है सबसे पहले 7, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 0 होगा, ये बड़ी संख्या। दोनों का योग अगर करेंगे तो 7, 4 और 3 7, 4 और 0 में 4 और 3 और 7 कितना होगा, 10 होगा, तो पूरा पूरी 10 होगा। लास्ट में जितना होता है पूरा पूरी लिखना पड़ता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर क्या कहता है सवाल, 8 नंबर के सवाल में आते हैं। तो 8 नंबर का सवाल देखते हैं कि 8 नंबर में क्या कह रहा है कि 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ले 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग पूछ दिया है।
10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच, ये आपका 8 नंबर होगा। 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, 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 सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है कि क्या होगा, सभी अभाज्य संख्याओं का योग, सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो सभी अभाज्य संख्याओं का 10 और 20 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो 10 और 20 के बीच में सभी अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, तो 10 और 20 के बीच में 11 होगा एक अभाज्य संख्या। उसके बाद फिर क्या होगा, 11 के बाद आपका 13 होगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद क्या होगा 19 होगा। इससे पिछले पहले ही बता दिए थे 10 और 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती है। अब देखना है कि क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंकों को जोड़ेंगे, 9 और 7 16, 16 और 3 कितना होगा 19, 19 और 1 20, 20 के 0 हो जाएगा। हासिल कितना होगा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 कितना होगा 6 होगा, यानी 60 होगा। यानी सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 16 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग 60 होगा। और अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, 16 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच में, गलत, 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 11, 13, 17, 19 होता है। तो सभी का योग कितना होता है, सभी अभाज्य संख्याओं का योग 10 और 20 के बीच में, तो 60 होता है, 60 होता है। तो 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में 60 दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन में ही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, 9 नंबर बढ़ते हैं आगे। फिर 9 नंबर में 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग बोला गया, 4 अंकों की सबसे छोटी। तो हम बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाने में भी सिखा दिए थे पिछला वीडियो में, बेसिक्स में, बेसिक में संख्या पद्धति का बेसिक में। यहाँ 4 अंकों की बोला गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग बोला गया। सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का क्या योग, चाहे सबसे बड़ी आगे पीछे जोड़ में हो सकता है। आप छोटी संख्या पहले लिखिए चाहे बड़ी संख्या लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चारों की सबसे क्या बड़ी, सबसे बड़ी लिखने में जल्दीबाजी में क्या हो रहा है, छूट रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो क्या होगा, बड़ी संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना अंक बड़ी संख्या बोलिएगा बोला जाएगा उतना अंकों की बड़ी संख्या लिखना है। 4 अंकों की बोला है 4 9 हो जाएगा। और छोटी संख्या में क्या बताया थे कि जितना अंकों की छोटी संख्या पूछा जाएगा 1 लिखिएगा, उसके बाद जितना अंकों की छोटी संख्या पूछा गया उससे 1 0 कम लिखिएगा। 4 अंकों की पूछा गया तो 3 0 1 के बाद लगेगा, और एक ठो को मिला के कुल मिला के 4 अंक हो जाएगा। आप जोड़िए, 9 0 में 9 होगा, 9 0 में 9 और 9 और 1 होगा 10, तो यानी 10,999। ऑप्शन नंबर कितना में है, 10,990। ऑप्शन नंबर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर तीसरा में ये दिया हुआ सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं आगे किस किस तरह के सवाल दिए गए हैं। तो आगे किस किस प्रकार का क्वेश्चन है देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो कभी योग पूछेगा तो कभी अंतर पूछेगा। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का यहाँ क्या पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, 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 सबसे छोटी संख्या का अंतर 5 अंकों का, 5 अंकों का सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है पूछा गया है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो बड़ी संख्या का लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 5 ठो 9 लिखेंगे। बड़ी संख्या में कोई दिक्कत नहीं, जितना होगा बड़ी संख्या लिखने के लिए कहेगा उतना ठो 9 हो जाएगा। 5 अंकों की बोला है 5 9 लिखेंगे। और उसके 5 अंकों से छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या में क्या करना है कि जितना अंकों छोटी संख्या बोला जाएगा उससे एक कम 0 लिखना है। 1 लिखने के बाद 1 के बाद 5 अंकों की छोटी संख्या बोला है तो 4 0 लगाएंगे। अंतर पूछा है तो घटा देना सीधे, 9 में 0 घटाएंगे 9, 9 में 0 जाएगा 9 होगा, 9 में 0 जाएगा 9 होगा, और फिर 9 में 0 जाएगा 9 होगा, 9 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा। तो ये 89,000 कितना आ गया मेरा 999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर बात किया जाए, ऑप्शन नंबर कितना में है ये, तो ऑप्शन नंबर कितना में ये दिया हुआ है 89,999, तो ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। उसके 11 नंबर में बढ़ते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित है। तो विभाज्यता का नियम 11 नंबर, विभाज्यता का नियम हम आगे जरूर बताएंगे।
आप लोग का एक वीडियो लेकर आएंगे डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, मतलब विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम के बारे में बोला गया है कि कौन सी संख्या है, पर 11 नंबर में बोला गया है कि कौन सी संख्या है जो 6 से पूरी तरह विभाजित है। कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित है? कौन सी संख्या 6 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित है? कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? 6 से विभाजित है। कौन सी संख्या 6 से विभाजित है बोला गया है? 6 से विभाजित है। कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी 6 से पूरी तरह विभाजित की जा सकती है बोला गया? विभाजित, कौन सी विभाजित है? तो 6 से विभाजित। और यहाँ ऑप्शन में दिया गया है क्या क्या आपका? पहला ऑप्शन में दिया है 3, पहला ऑप्शन में 3 दिया है। दूसरा ऑप्शन जो है उसमें आपका दिया है 2, और तीसरा ऑप्शन में 1 दिया है। चौथा ऑप्शन में 6 दिया है। कौन सी 6 से विभाजित है बोला गया है? तो हाँ, कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी पूरी तरह 6 से विभाजित है? गलत लिखे हम, 12 नंबर का ऑप्शन सब लिखे। 11 नंबर में ऑप्शन में है, रुकिए, 1 नंबर में है 306 है, 306 पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में है 308, और तीसरा ऑप्शन में है 107, और चौथा ऑप्शन में है 6। चौथा ऑप्शन में क्या है? 6 है। तो जिन्हें विभाज्यता का नियम पता नहीं है वो इस सवाल को नहीं बना पाएगा। जैसे विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। तो कौन सी संख्या 6 से विभाजित है बोला गया है? तो 6 से विभाजित होने के लिए 6 से पूरा पूरी भाग लग रहा है कि नहीं? बिना भाग दिए हम कैसे जानेंगे कोई भी संख्या? तो उसके लिए विभाज्यता कोई संख्या कैसे जान सकते हैं कि वो भाग लेगा कि नहीं? 2 से, 3 से, चाहे 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से पूरा पूरी भाग लेगा कि नहीं? तो उसके लिए क्या होता है? विभाज्यता का नियम जानना पड़ता है। विभाज्यता का नियम जानने से कि संख्या देख के ही पता चलता है कौन कितना से भाग जाएगा, कौन 2 से जाएगा, कौन 3 से जाएगा, कौन 4 से जाएगा, कौन नहीं जाएगा। तो यहाँ 6 से कौन विभाजित है बोला गया? तो 6 से विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स होता है। 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो संख्याएं 2 और 3 से पूरी तरह से विभाजित होती है वो 6 से भी विभाजित होती है। 2 और 3 से यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया वो जो संख्या है उसको देखना है कि 2 और 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। जो 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से भी होगी। तो पहला है, देखिए पहला जाएगा 6 से। 2 का नियम कहा था कोई भी संख्या आखिरी में सम संख्या 0 रहेगा, मैंने 2 4 6 8 0 रहेगा तो वो संख्या 2 से पूरा पूरी भाग लगती है सम संख्या 0 रहने पर। इसमें सम संख्या दिख रहा है 6 है, सम संख्या के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं सम। तो यहाँ पर क्या होगा? ये 2 से पूरा पूरी भाग लेगा। 3 से लगेगा कि नहीं? तो 3 का नियम कहा था अंकों को जोड़ क्या होना चाहिए? भाग लेना चाहिए। तो यहाँ दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 6 कितना होगा? 9 होगा। तो अंकों का जो भी भाग लग रहा है इसलिए क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? सही होगा। 306 क्या होगा? सही होगा। ये भाग लगेगा, 6 से विभाजित है। बाकी कोई नहीं है। चेक कीजिएगा, ये 2 से तो भाग लगेगा क्योंकि 8 है सम संख्या, लेकिन 3 से चेक करने पर 3 और 8 कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। अंकों का जो 11 हो रहा है, 11 3 के पहाड़ में कभी नहीं आता है, पूरा पूरी कभी भाग नहीं लगेगा भाग देने पर। तो यहाँ देखिए अगर 107 का बात करेंगे तो ये तो 2 से भी नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जाएगा। अंकों को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 से तो जावे नहीं कर रहा, सम संख्या नहीं है। 6 तो 6 अगर देखा जाए तो ये तो जा रहा है, 2 और 3 दोनों से जा रहा है। तो यहाँ क्या बोला गया? 6 गलती लिखे हैं क्या? हाँ ऑप्शन हम तो 6 तो नहीं होगा, यहाँ पर 6 की जगह कुछ दूसरा संख्या होगा। 6 की जगह 223 होगा। चौथा ऑप्शन 200 कितना होगा? 23 होगा, 223 होगा। हम इसी क्वेश्चन में क्या किए थे? हम ऑप्शन सब अगला 12 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन सबको लिखे थे, इसलिए गलती को 223 हो जाएगा चौथा ऑप्शन में। तो 223 क्या लगने वाला है? तो 2 से ही नहीं जा रहा, आखिरी में 3 है, सम संख्या 0 नहीं है। तो इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी 306 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 के बाद 12 नंबर में आ जाते हैं। 12 नंबर में कहा गया है क्या? 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 19 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर जोगफल 3 से पूर्ण रूप से भाग लगे? माने 19 में से क्या संख्या ऐसा जोड़ेंगे बोला गया है। 19 में क्या संख्या जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। 19 में से मतलब कितना ऐड करेंगे, कितना जोड़ेंगे? क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन 19 में कितना है? क्वेश्चन बड़ा है, टाइम लगेगा, नहीं लिखते हैं क्वेश्चन उतना बड़ा है। तो हम समझाते हैं 19 में क्वेश्चन क्या होता है पूरा पढ़ देते हैं। 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर जोगफल 3 से पूरा पूरी भाग लगे बोला गया। जो जोगफल लगा 19 में क्या ऐसी संख्या जोड़ेंगे? 19 में से कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर जोगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होगी? 3 से भाग लगेगा बोला गया। 19 में कितना जोड़ेंगे? तो अब पहला ऑप्शन में दिया है आपका 3, फिर दूसरा ऑप्शन में दिया है 2 दिया है, फिर तीसरा ऑप्शन में दिया है 1 और चौथा ऑप्शन में दिया है कितना? 6 दिया है। तो क्या ऐसी छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे 19 में? तो वह जो है आपका 3 से पूरा पूरी भाग लगेगा। तो 19 में कितना जोड़ेंगे? तो 19 में तो 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन 19 में 3 जोड़ेंगे, लेकिन छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ेंगे बोला गया। तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22 होगा। तो 22 3 का पहाड़ा में कभी भागे नहीं लगेगा क्योंकि 22 जो है 3 का गुणज नहीं है। 3 का पहाड़ा में कहीं किसी लाइन में 22 नहीं होगा, तो गुणज नहीं होगा। प्रत्येक गुणज क्या होता है?
कोई भी संख्या से क्या होता है, विभाजित होने वाला होता है, तो गुणज नहीं है यहाँ पर। तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 19 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। तो 3 का पहाड़ा में 21 होता है कि नहीं, हाँ होता है, 3 का पहाड़ा में 3 का गुणज है। तो गुणज सभी क्या होता है, भाग लगने वाला होता है, यानी 3 से विभाजित होगा, 2 जोड़ेंगे तो। फिर 1 लेके देखेंगे, सबसे छोटी ना बोला गया, तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20। 20 का भी भाग नहीं लगेगा 3 से, 3 का पहाड़ा में 3 का गुणज नहीं है, 3 का पहाड़ा में 20 नहीं होता है। 6 जोड़ेंगे तो 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25 होगा। 3 का पहाड़ा में 25 होता ही नहीं है। अच्छा, सबसे छोटा बोला गया, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 3 का पहाड़ा में, और क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। तो ये 2 आंसर हो जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, और अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर में देखिएगा 13 नंबर का सवाल है, 1 से 7 में कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 7 में पूछा है, 1 से 7 में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 7 में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 7 में कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 7 में पूछा गया कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 7 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 7 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 7 में कितनी अभाज्य संख्या होगा, बता चुके हैं। 1 से 7 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। और उसको देखिए 2 हो जाएगा 2 होगा, 1 और 7 के बीच में पहले अभाज्य संख्या, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद क्या होगा, 5 होगा, 2 3 5, यानी 3 होगा। ऑप्शन नंबर कितना में 3 दिया हुआ है, 2 में। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन में दिया 3, यानी 3 होगा अभाज्य संख्या। टोटल कितना होगा, 3 आंसर होगा। आंसर कितना होगा, 3 अभाज्य संख्या होता है 1 और 7 के बीच में। और ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ये 3 कितना नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर में। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में 5,09,408 को अंकों में लिखा जाता है, कितना लिखेंगे। 5 लाख यहाँ अंकों में कितना लिखेंगे, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, आने की संभावना है, पूछे जाते हैं। तो ज़रूर जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी, वो जरूर इस तरह के सवाल को भी क्या करना है, पढ़ना है। 5,09,400 408 को अंकों में लिखा जाएगा। अंकों में लिखा जाएगा, अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा, अंकों में लिखा जाएगा। ये जो शब्दों में दिया है उसको अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा, अंक में किस टाइप से लिखना पड़ेगा। और कभी कभी अंकों में दिया हो रहा था उसको शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे पूछा जाता है। तो 5,09,000, तो 5,09,408 इकाई अंक तरफ से लिखते हैं। 5,09,408, तो 5,09,408, तो पहले 8 को लिखेंगे, 8 को लिखे, उसके बाद क्या बोला गया, 5,09,408, 408। अब दाहिने अंक का चर्चा नहीं है, तो दाहिने अंक का चर्चा नहीं है, एक बार कितना दाहिने अंक का स्थान पर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 8 का चर्चा था इकाई अंक का, उसका जगह 100 का चर्चा है, दाहिने का चर्चा नहीं है, तो दाहिने के स्थान पर क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद 400 यानी सैकड़ा स्थान का चर्चा हुआ है। उसके बाद सैकड़ा 10,000 का चर्चा हुआ है, 1000 का सैकड़ा तो 1000 का स्थान होता है, हाँ 1000 का चर्चा हुआ, 9,000, तो 9 होगा 1000 के स्थान पर। उसके बाद 1000 के बाद किसका स्थान आता है, 10,000 का, 10,000 का चर्चा हुआ नहीं हुआ है, 10,000 का चर्चा नहीं होता, 10,000 का जगह शून्य होगा, उससे 5 लाख, 10,000 के बाद लाख का ही स्थान आता है, तो लाख के स्थान पर 5 लाख का चर्चा हुआ तो 5 लाख होगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ऐसा लिखिएगा, इकाई की तरफ से तो गलती नहीं होगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 5,09,400 कितना हो गया, 8 हो गया, 5,09,408, 5,09,400 कितना 8, 5,09,400 कितना 8, ये उत्तर हो गया। आप आगे फिर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान, अगर शुरू से देखते हैं हमारे वीडियो को तो एकदम समझ में आ जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे। सवाल है 4,265 को 10 के घात के रूप में कैसे लिखेंगे। 10 के घात के रूप में लिखना है, 10 के घात के रूप में 10 के घात के रूप में मतलब लिखना है, तो किस रूप से कैसे लिखेंगे। 10 के घात के रूप में इसको लिखना है 4,200 कितना 65 को, तो 4,265 को 10 के घात के रूप में लिखेंगे। तो घात के रूप में लिखें तो देखेंगे पहले घात के रूप में जो भी शुरू में अंक होता है उसका मान ज़्यादा होता है, तो मान ज़्यादा वाला को पहले लिखा जाता है। तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, तो 4 को पहले घात के रूप में लिखेंगे, 4 को घात के रूप में लिखेंगे तो 10 के घात के रूप में, तो 4 गुना देखेंगे, 4 के घात कितनी अंक है, 3 अंक है, तो 10 का घात कितना होगा, 3 होगा। घात के रूप में लिखना
कोई भी संख्या को बहुत आसान है। तो 4 गुना 10 का घात कितना होगा? 3 होगा। तो क्योंकि हज़ार के स्थान पर 4 है, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार, और 4 गुना यहाँ 10 का पावर 3 है, मतलब 10 3 बार गुना होगा तो 1000 होगा। तो 4000 इसके बराबर 4000 के बराबर मान आ रहा है। इसको फिर तोड़ने से, घात को बदलने से, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस होगा। आप दो को घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तो 2 अंक है, इकाई दाएं, 2 अंक है, तो 2 गुना क्या करेंगे? 2 अंक है तो 2 का पावर 10 का पावर 2 लिखेंगे, इकाई दाएं सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पर 2 है। तो यहाँ पर 2 देखिए, 2 गुना 10 से 10 से कितना होगा? 100। तो 200 हो जाएगा मान, 2 का मान 200 ही होगा क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर है। फिर प्लस 6 का लिखेंगे घात के रूप में, तो 6 गुना 10 का पावर कितना होगा? 1 होगा। तो 6 देखिए दाई के स्थान पर है, 6 गुना 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 1 मतलब 10 मान होगा। 6 10 कितना होगा? 60। और 5 का पावर कितना हो जाएगा? 5 गुना, फिर 5 को लिखेंगे क्या? 5 गुना 10 का पावर 0, 5 गुना 10 का पावर क्या है? 0 होगा। यहाँ 5 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो 10 का पावर क्या होगा? 0। और किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब उसका मान 1 होता है, तो 1 होता है तो इसका मान 1 होगा। और यहाँ 5 तो 5 का 5 होगा। तो इस प्रकार हम 4265 को लिख सकते हैं घात के रूप में। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है? निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है? कभी कभी दिया हुआ है घात के रूप में, उसको संख्या के रूप में कितना होगा बोलेगा कि निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है? कौन सा संख्या को दर्शाता है? मतलब 8 गुना 10 का पावर, 8 गुना जैसे 10 का पावर है आपका 3, 8 गुना 10 का पावर 3 है, ये घातांक के रूप में है। 8 गुना 10 की पावर 3 है, प्लस 4 गुना 10 का पावर 2 है, 4 गुना 10 का पावर 2 है, प्लस 0 गुना 10 का पावर, 0 गुना 10 का पावर है आपका 1 है, 0 गुना 10 का पावर 1 है, और प्लस 5 गुना 10 का पावर 0, 5 गुना 10 का पावर क्या है? 0 है। तो चलिए देखते हैं ये संख्या जो है, संख्या के रूप में इसको कितना लिखेंगे? घातांक के रूप को बदल के संख्या रूप में इसको कितना लिखेंगे? तो 8 गुना 10 का पावर 3 है, तो यानी कितना है यहाँ पर? ये 8000 हो जाएगा। ये 8000, 4 गुना 10 का पावर 2 है मतलब ये 400 होगा। और ये 0 गुना 10 का पावर 1 है मतलब क्या होगा? कोई भी संख्या से 0 गुना होगा 0 होगा। 5 गुना 10 का पावर 0 है तो 5 का कितना होगा? कोई भी संख्या का पावर 0 तो 1 होता है, 5 का 5 होगा। तो ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, यानी इकाई के स्थान पर 5 आया। फिर यहाँ पर दहाई के स्थान पर अगर देखा जाए तो क्या 0 आया। फिर यहाँ सैकड़ा के स्थान पर आया 400 तो 4 होगा, और उसके बाद हज़ार के स्थान पर क्या आया? 8 आया तो 8 होगा। तो 8405 हो जाएगा। इसको संख्या के रूप में 8405 लिख सकते हैं। 8400 क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 3, ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया हुआ 8405। 17 नंबर आगे कुछ पढ़ते हैं। और यहाँ रोमन में लिखने के लिए कहा गया है। देखिए रोमन संख्या के बारे में भी हम चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। तो बेसिक 56 को रोमन में किस प्रकार निरूपित किया जाएगा? 56 को बोला गया है। 56 को रोमन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? रोमन अंक में, रोमन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? किस प्रकार लिखा जाएगा? 56 को किस प्रकार लिखा जाएगा? 56 को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 56 को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पता थे कि 1 को कैसे लिखा जाता है, 10 को कैसे लिखा जाता है, 2 को कैसे लिखा जाता है, 5 को कैसे लिखा जाता है, 6 को कैसे लिखा जाता है। पिछले वीडियो में चर्चा हो चुका है। तो यहाँ पर 50 है, 56 है, तो हम जानते हैं एल माने 50 होता है। और आगे क्या करेंगे? इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ना है। तो ये 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 50 6 कितना होगा? 56। तो 56 को इस प्रकार लिखेंगे, एल भी है। अब उसके बाद कभी कभी बोलेगा कि आपको रोमन में दिया हुआ रहेगा और हिंदू अरबी में कितना होगा। जैसे हम लोग गिनती की संख्या पढ़े हैं उसमें हिंदू अरबी कहते हैं, उसमें उसको कितना पढ़ेंगे। तो रोमन संकेत जैसे दिया हुआ रहेगा तो रोमन संकेत के रूप में, जैसे रोमन संकेत दिया है एक ठो LX VII, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? हिंदू अरबी के रूप में। तो इसको कैसे लिखेंगे? हिंदू अरबी में हम रोमन संकेत को किस संख्या को निरूपित करता है? किस संख्या को दर्शाता है? ये हिंदू अरबी के रूप में किस संख्या को दर्शाता है? यहाँ देखेंगे तो एल का मतलब 50, 50 और 10 60, 60 और 65, 65 और 2 कितना? 67। तो 67 संख्या को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना में है? 67। तो 2 में, ऑप्शन नंबर कितना? 2 में है। तो ऐसे सवाल देखिए बच्चों से पूछे जाते हैं नवोदय सैनिक स्कूल नेतरहाट विद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद फिर अगला है क्वेश्चन 20 नंबर, 18 के बाद 19 नंबर ना, 19 नंबर में फिर एक रोमन संख्या है। उसको कैसा लिखेंगे? संख्या के रूप में, हिंदू अरबी संख्या के रूप में। रोमन संख्या फिर है
एल एक्स एक्स भी आई, एल एक्स एक्स भी आई, एल एक्स एक्स भी आई है, एल एक्स एक्स भी आई। तो इसको कैसे लिखेंगे हिंदू अरबी में? तो एल का मतलब है 50, 50 और आगे एक्स का मतलब 10 होता है, तो 2 टक्स का मतलब कितना होगा? 50, 60, 70 होगा। तो 70 और आगे कितना होगा? 70 और आगे 6 है, 5 और 1 6, तो 70 6 76 होगा। इसको 76 हम बोल सकते हैं, 76 लिखेंगे। तो 76 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो 1 में, पहला ऑप्शन में ही है वो। फिर आगे 20 नंबर सवाल, 20 नंबर में 20 नंबर क्या कहता है? तो यहाँ पर देखिए सी, गौर कीजिएगा यहाँ पर, सी घटाओ एल, सी घटाओ एल। तो सी घटाओ एल और सी के ऊपर में बार भी है, इस चिन्ह को कहते हैं बार। सी के ऊपर बार लगा है और घटाओ एल के ऊपर भी बार लगा है। इसको कैसे लिखेंगे हिंदू अरबी में? कितना होगा मान, इसको घटा के लिखेंगे तो अंतर क्या आएगा? तो सी का मतलब हम जानते हैं, सी का मतलब कितना होता है? 100 होता है। सी का मतलब 100 होता है, और 100 होता है। सी का मतलब यहाँ बार लगा हुआ, बार लगा हुआ, उसका मतलब होता है कि 1000, उसका मतलब होता है 1000 बार लगा हुआ है। तो 100 तो ये हुआ, फिर 1000 से क्या होगा? ये गुना होगा है। फिर 100 का 1000 गुना, मतलब 1000 में कट जीरो होता है? 3 जीरो, तो 3 जीरो लगेगा। फिर घटाओ एल का मतलब होता है 50, और ये भी 1000 गुना होगा अधिक, तो 1000 गुना में क्या होगा? 3 जीरो होगा। अब क्या करना है? घटाना है। इसको पढ़ेंगे तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, यानी 50,000। 1 लाख में 50,000 घटाएंगे तो 50,000 बचेगा। कितना आएगा? 50,000। ये 50,000 हो जाएगा, 50,000 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है? 50,000 है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या होगा? 50,000। फिर 21 नंबर, तो ऐसे भी सवाल आते हैं। 99 को रोमन में कैसे लिखेंगे? 99 को लिखना है रोमन में। देखिए 99 को रोमन में कैसे लिखेंगे? 99 है ना, इसको रोमन में कैसे लिखेंगे 99 को? तो 99 को रोमन में लिखना है। 99 को रोमन में किस प्रकार लिखेंगे? रोमन में। 99 को रोमन में लिखना है, कैसे होगा? ये हिंदू अरबी में आया, तो इसको रोमन में किस प्रकार लिखेंगे? तो रोमन में कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं सी का मतलब क्या होता है? 50, और 50 में 10 घटाएंगे तो 90 होगा, और आगे कितना? 9 जोड़ेंगे, आगे कितना जोड़ेंगे? 9, तो आई एक्स 9 जोड़ेंगे तो 99। तो ऐसा ना लिखेंगे हम 99 को कि ए एस क्या बोलेंगे? सी में एक्स घटेगा, आगे आई एक्स क्या होगा? जोड़ाएगा तो 99 होगा। तो ऑप्शन किस प्रकार से दिया है? अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में एक्स सी भी आई, इस टाइप से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जैसे देखिएगा तो दिया है एक्स सी भी आई आई, इस टाइप से दिया है, तो ये तो अभी होगा नहीं करेगा कभी। और दूसरा ऑप्शन में इसका क्या होगा? सही होगा। दूसरा ऑप्शन में सही दिया है कि सी एक्स आई एक्स दिया है। और कभी भी ऐसा नहीं लिखेगा आई, यहाँ ये 100 हो गया और 1 घटा देंगे तो 99। तो ऐसा पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन ऐसा होता है, हम जानते हैं। ये वाला तो ऑप्शन में भी दिया हुआ नहीं है, ऐसा नहीं होता शायद। तो अगला देखिए, यहाँ पर 22 नंबर में पूछा गया। 22 नंबर में एक संख्या है, एक संख्या रिक्त स्थान छोड़ा गया है। एक संख्या है यहाँ पर देखिए 5 अंकों का, जिसमें से एक स्थान रिक्त है और 4 अंक दिया हुआ है। 5 अंकों की कोई संख्या है, वो 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान पर क्या होगा? 9 से वो विभाजित है बोला गया है। 9 से पूरा भाग लगने वाला संख्या है, 9 से पूरा भाग लगने वाला संख्या है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या होगा? तो रिक्त स्थान पर क्या होगा देखना है। तो पहला 1 नंबर में दिया है आपका, 1 नंबर में है 2, 2 नंबर में है 3, और 3 नंबर में है ऑप्शन में 5, और 4 नंबर में है 9 है, 4 नंबर में 9 है। तो यहाँ पर क्या होगा? रिक्त स्थान पर पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या बोला गया है कि पूरी तरह से पहले से विभाजित है। तो रिक्त स्थान पर क्या होगा? तो विभाज्यता का नियम क्या होता है? 9 से विभाज्यता का नियम 3 का नियम जैसा ही होता है। अंकों का जो भाग लगना चाहिए कितना से, लेकिन 9 से भाग लगना चाहिए, 9 का नियम है। 3 का नियम क्या होता है? 3 से भाग लगना चाहिए। तो मिलता जुलता नियम है 3 जैसा ही। तो यहाँ पर अंकों को जोड़ेंगे तो सभी अंकों को, जो रिक्त स्थान को छोड़ के जो अंक दिया है सबको, तो 3 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। 3 4 7, 7 और 2 9 और 4 13, 13 में कितना जोड़ेंगे? होने से कोई भी संख्या 9 का पहाड़ा में आएगा। तो 13 और 4, 3 4 7, 7 और 2 9 और 4 13 हो रहा है। 13 14 15 16 17 18, यानी 5 जोड़ेंगे तब ना 9 का पहाड़ा में 18। लेकिन 9 का पहाड़ा एक बार में 9 होता है, 2 बार में 18 होता है। तो 9 से तो अधिक है ये संख्या, और जोड़ने की बात किया गया तो 9 से तो ज़्यादा होगा। और यहाँ पर 13 है, तो 9 का पहाड़ा में 13 नहीं हो, 13 तो होता नहीं है। तो कितना 13 में जोड़ेंगे तो फिर 9 का पहाड़ा 2 बार में 18 होता है, तो 18 के बराबर होगा। तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो यानी 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही होगा, यानी 5 यहाँ पर होगा रिक्त स्थान में। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
22 के बाद आगे देखते हैं 23 नंबर। 800 से विभाजित किया जाता है, भागफल एक संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 23 नंबर, एक संख्या दिया, उसको विभाजित किया जाता है 800 से। 56,800 संख्या है, 56,800 को विभाजित किया जाता है, बोला गया 800 को, 56,800 को विभाजित किया जाता है, कितना से विभाजित किया जाता है? 800 से विभाजित किया जाता है। विभाजित करना मतलब होता है भाग देना, 800 से विभाजित, 800 से विभाजित इसको करना है। तो 800 से विभाजित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? भागफल के रूप में। भाग देने के बाद जो आता है हम लोग को उसको भागफल कहते हैं, जो फल आता है। तो 800 से इसको क्या करना? भाग देना है। तो विभाजित करने पर तो ये देखिए पूरा पूरी क्या है, 8 से भाग लगने वाला है। यहाँ पर क्या है कैसे जाने कि पूरा पूरी भाग लगने वाला है? क्योंकि इसका जो ऑप्शन दिया हुआ वो एक पूर्ण संख्या के रूप में दिया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि पूरा पूरी भाग लगने वाला कोई संख्या पूरा पूरी 800 से क्या होगा? भाग लगेगा। तो इसको हम ऐसा काटा काटी भी कर सकते हैं। 56,000 कितना? 800 है ना, 56,800 और बाटा 800, विभाजित का मतलब भाग देना, उसको बाटा के रूप में भी लिख सकते हैं। 800 से भाग देंगे तो ये 2 शून्य से कटेगा, फिर 8 से काटेंगे, 8 एका 8, 8 एका 8, यहाँ 56 है, 8 से काटेंगे तो 8 48, 8 7 56, 8 7 56, 8 एका 8, तो 71 आ जाएगा। कितना होगा? 71, 71 आ गया और 2 जीरो तो कट गया था, यानी 71 होगा। 800 से भाग देंगे तो कितना होगा? 71। 71 में क्या होगा? कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 71 आ जाएगा काटा काटी करने से। फिर 80 का अभाज्य गुणनखंड, 24 नंबर 80 का अभाज्य गुणनखंड बोला गया। 80 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अब 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 के अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड का होता है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जो संख्या है उसको क्या करना है? अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, और उसके बाद जो अभाज्य संख्या का जो युग्म आएगा उसको क्या कहते हैं? संख्या का अभाज्य गुणनखंड। 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो जैसे 80 संख्या इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या से ही केवल भाग देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से जाएगा कि नहीं? तो जाएगा, आखिर में 0 है, इसलिए 0 सम संख्या करने से 2 से पूरे पूरे क्या होता है? कोई भी संख्या भाग लगता है। 2 चौके 8, 2 जीरो में 0 होगा, फिर 2 से भाग लग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 1 0, फिर 2 से फिर जाएगा, 2 1 2, 1 0 शून्य आखिरी में, तो फिर 2 5 कितना होगा? 10। और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 5 को पूरा पूरी भाग लगा दे, 5 को छोड़कर। अपने आप में तो हर संख्या भाग लगता है, अभाज्य रहे चाहे भाज्य रहे, तो ये 5 को छोड़कर कोई संख्या से नहीं जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड 80 का अगर देखेंगे तो 80 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया, पहले 2 से भाग दें, फिर 2 से यानी 4 बार 2 से क्या हुआ है? विभाजन हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 2 गुना 2, 4 ठो 2 और 1 ठो 5 आया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 1 ठो 5 होगा। सभी को अगर गुना करेंगे तो फिर 80 के बराबर प्राप्त होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि 80 का ही तो क्या है? गुणनखंड है, मतलब टुकड़ा है। तो टुकड़ा है तो टुकड़ा सबको मिलाएंगे तो फिर क्या होगा? गोटा करेंगे तो क्या होगा? 80 ना आएगा। तो आगे फिर देखते हैं, आगे देखेंगे और आगे देखते हैं 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो? 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे माने बड़ी संख्या क्या होगी बोला गया? अधिकतम माने बड़ी संख्या। 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से विभाजित हो? 91 से विभाजित हो। 4 अंकों की से बड़ी संख्या क्या होगी जो 91 से विभाजित हो? तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी जो 91 से विभाजित हो? 4 अंकों की बड़ी संख्या बोला गया। 4 अंकों की अधिकतम बोला है, अधिकतम मतलब बड़ी संख्या। 4 अंकों की अधिकतम संख्या या बड़ी संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जो 91 से पूरी तरह विभाजित है? 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जो 91 से विभाजित है, जो 91 से विभाजित हो? 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जो 91 से विभाजित हो? 91 से विभाजित हो। 91 से भाग जाने वाला 4 अंकों की संख्या क्या है सबसे बड़ी? तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है 91 से भाग लगने वाला? तो यहाँ पर कैसे जानेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी 91 से विभाजित होने वाली? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 91 से क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होता है उसको भाग देंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999, 4 ठो 9 हो जाएगा। 91 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 91 का कितना होगा, 91 होगा। फिर घटाएंगे, 9 में घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। फिर 9 में 9 घटाएंगे कुछ नहीं, फिर 9 उतरेगा। 9 में 1 घटाएं 8 हुआ, 9 में 9 घटाएंगे कुछ नहीं, 9 उतरे, 89 हुआ। तो 91 से छोटा हो रहा था, 0 बार में चलेगा। तो 91 जीरो में क्या होगा, 0 होगा। फिर 9 में 0 घटाएंगे 9 होगा, और 8 में 0 घटाएंगे तो 8 होगा। फिर क्या करेंगे, अगला नोट को उतारेंगे तो 899 हुआ। तो 899 हुआ। 91 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ सकते हैं? तो 91 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 91 का पहाड़ा यदि 10 बार में तो 910 होगा। 9 बार में कितना होगा, 91 का पहाड़ा 9 बार में, 9 बार में पढ़ के देखते हैं। तो 9 1 9 होगा, 9 9 कितना होगा, 81 होगा। 819 तो जरूर हम 9 बार पढ़ सकते हैं। कितना बार, 9 बार।
इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। 10 बार में तो 91 10 से क्या होगा, 10 बार पढ़ा भी नहीं जाता है। 91 10 से कितना होगा, 910 होगा। तो 9 एक का कितना होगा, 9 होगा, और 9 9 कितना होगा, 81, यानी 819 होगा। घटाएंगे अब, 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में घटाएंगे कितना होगा, 8 होगा। तो कितना आगे, कितना बचा, 80। यानी जो सबसे बड़ी संख्या को हम भाग दिए 91 में, 9999 होता है चारों की बड़ी संख्या, तो उसको भाग दिए, तो क्या हो गया कि वो पूरा पूरी भाग नहीं गया। यदि पूरा पूरी भाग जाता तो वही सबसे बड़ी संख्या होता, लेकिन पूरा पूरी भाग गया नहीं, उसमें 80 बचा। 80 बचा मतलब क्या इसका मतलब हुआ कि 80 यदि हटा देते हैं इस संख्या में, सबसे बड़ी संख्या में 80 यदि यहाँ से हटा दिया जाए तो 91 से वो पूरा पूरी जो भी संख्या होगा भाग लेगा। तो इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर जो होगा, भाग लगने वाली जो संख्या होगा अभिष्ट संख्या उसको बोल सकते हैं। अभिष्ट संख्या बराबर जो होगा तो उसको क्या करेंगे, 9999 सबसे बड़ी संख्या में ये 80 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जो शेष आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी 91 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 4 अंक होगी। 9 में 8 घटाएंगे 1 होगा, फिर 9, अरे 9 घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो 9919 होगा। तो 9919 दिया हुआ है, कोनो ऑप्शन में देखते हैं। तो 9919 हाँ दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, 9919 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यानी सही है ऑप्शन नंबर हमारा 3। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर देखा जाए क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर का अब विद्यासागर बुक से तो कुल आपका 90 प्रश्न है, 90 प्रश्न है। तो आज कितना हम लोग करते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो देखिए आगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। 26 नंबर का क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 277 से पूरा पूरी भाग लगे, 277 से पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 277 से भाग देंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 99,999 कितना होगा, 99 होगा। चलिए क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो 99 से क्वेश्चन हम बता दिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 बोला गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्वेश्चन हम ऐसे ही मौखिक मतलब बता दिए, नहीं लिख रहे हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 277 से पूरा पूरी भाग लगता है, हम इसीलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ले लिए 99,999 और 277 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। और 277 का 12 कई भाग में जाएगा, कई बार में जाएगा, ये देखिए संख्या तो कितना बार में चलेगा। तो 277 का 12 3 बार अगर पढ़ेंगे तो 3 बार में 277 का 12 3 बार, तो 3 बार में 999 से 3 अंकों को शुरू कर लेंगे, 3 अंकों का भाग है तो 3 बार में अगर देखा जाए 3 7 21 के हासिल 1, 3 7 21 और 22 के 2 हासिल कितना होगा, 2 होगा। 3 दूना छोड़ दो 8, 821 चलेगा 3 बार में। तो 3 बार में हम दे सकते हैं जरूर। 800 कितना हो गया, 21 हो गया। 3 7 21 के 1 हासिल कितना, 2, 3 7 21 और 2 23 के 3 हासिल कितना होगा, 2, 3 दूना छोड़ दो 8, 800 कितना हो गया, 31 हो गया। 9 में 8 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 9 में 3 घटाएंगे तो 6 होगा। 9 में 8 घटाएंगे तो 1 होगा। फिर 1 उतारा जाता है, कोई भी संख्या भाग देने का घटाने का तो उसके आगे का 1 अंक उतर जाता है, तो 9 उतरेगा। अब हो गया 1689 हो गया, 1689 कई बार में चलेगा। तो इसका आइडिया लगाने के लिए लगभग कितना बार में चलेगा, हम क्या करते हैं, हमको तो इतना का पढ़ा आता नहीं है 277 का, और 1 अंक छिपाएंगे 277 इसका भी पढ़ा नहीं है, 2 अंक छिपा लेते हैं, इसका 2 अंक छिपाएंगे तो इसका भी 2 अंक छिपाना पड़ेगा। लगभग ये 7-8 बार में चलेगा। तो अगर 8 बार में अगर देखते हैं तो 77 का पढ़ा 8 बार में ज़्यादा होगा शायद, तो 7 बार में देखते हैं। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 7 49 और 4, 49 और 4 53 के 3 हासिल कितना होगा, 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, ज़्यादा हो गया, 7 बार में ज़्यादा होगा। तो 6 बार में 277 का 12 कितना बार में, 6 बार में देखते हैं। 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 7 42, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 7 42 और 42 और 4, 42 और 4 46 के 6 हासिल कितना 4, और 6 दूना 12 और 4 16, 1600 कितना 62, जरूर कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 बार में 1600 कितना 62 होगा, 1662 लिखेंगे। अब 9 में 2 घटाएंगे 7 होगा, और 9 में 8 में 6 घटाएंगे 2 होगा, 6 में 6 घटाएंगे कुछ नहीं, 1 में घटाएंगे कुछ नहीं। आगे जो अंक दिख रहा है उसको उतारेंगे, ये वाला तो उतर गया था, ये वाला 9 बचा उतरेगा। 200 कितना हुआ 79 हुआ। तो 270 का भाड़ा 1 बार में चलेगा, यहाँ 270 है, 270 का भाड़ा 1 बार में 277 लिखेंगे। और घटाने का काम करना है अभी, 9 में 7 घटाएंगे 2 होगा,
और 7 में 7 घटाएंगे कुछ नहीं, 2 में घटाएंगे कुछ नहीं। इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ी संख्या अगर भाग लग जाता तो यही सबसे बड़ा संख्या होता, भाग लगने वाला 99,999 सबसे बड़ी संख्या होती। लेकिन इसमें क्या हो गया, पूरा पूरी भाग तो लगा नहीं, पूरा पूरी विभाजित होने वाली संख्या नहीं है 2,277 से, यानी इसमें तो 2 यदि फेंक देंगे, 2 हटा देंगे तो वो संख्या जो शेष संख्या है वो भाग लगेगा। तो 2 हटा देने पर कितना आएगा, हम लोग जान ही रहे हैं, इसमें से 2 कमा देना है, 99,999 2 हटा देंगे तो 99,900 कितना होगा, 97 होगा। 99,900 कितना होगा, 97। 2 हटा देना है क्योंकि 2 ज़्यादा हो रहा है, बढ़ती हो रहा है, इसको बोलते हैं, ये ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हटा दिया जाए तो वो जो संख्या होगा आएगा 2 हटाने के बाद वो 270 से पूरा पूरी भाग लगेगा और 5 होगी सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या कहता है, 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ऐसा क्वेश्चन तो आ गया था पहले भी, 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या बोला गया। तो 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 4 ठो होगी 1 से 10 के बीच में। ये 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, शायद ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं 27 नंबर, फिर 28 नंबर आ जाते हैं। 1 से 10 के बीच में बोला गया 4 ठो अभाज्य संख्या होगा, 2 3 5 7 होगा। और 28 नंबर बोला गया प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, तो आगे आ जाते हैं हम, कितना नंबर 28 नंबर में, 20 नंबर लिखेंगे, गलती सॉरी गलत किया, 28 नंबर में आता है, 27 नंबर छोड़ देते हैं क्योंकि 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या पूछा गया। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 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 2 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया था, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब सब प्रथम 2 अभाज्य संख्या, प्रथम मतलब लगातार 2 ठो तो शुरू का, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और अगली अभाज्य संख्या क्या है, दूसरा सबसे अभाज्य संख्या प्रथम, तो मतलब 2 और क्या होगा 3, तो दोनों का योग देखिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो 5 ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, 5, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में यानी 5 दिया तो 5 होगा। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का योग यानी प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। अब आते हैं फिर 29 नंबर में, 29 नंबर में आते हैं, 29 नंबर में दिया है 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 420 एक संख्या दिया है, अब इसका बोला कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 400 कितना का 20 का अभाज्य गुणनखंड दिया है, तो अभाज्य गुणनखंड कितना होगा दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना कोई संख्या का बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, तो भाग देना पड़ेगा, यानी अभाज्य संख्या से ही अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, 2 से भाग चलेगा, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4, 2 1 2 एक तो 0 होगा, फिर 2 से अभाज्य गुणनखंड होगा 2 1 2, अब पूरा पूरी देखिए भाग लगा रहे हैं, इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, अभाज्य गुणनखंड करने में गलती करते हैं, तो 2 1 2 करते हैं, 2 5 10 कर देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो कोई भी संख्या पूरा पूरी भाग लगा उसके बाद एक अंक लिया जाता है, हमेशा एक अंक उतरता है। देखिए मान लीजिए 210 को भाग देंगे 2 से, तो 2 1 2, 2 में 2 जाएगा तो कुछ नहीं, केवल 10 नहीं उतरता है ना, एक बार में कोई भी संख्या भाग देंगे तो एक अंक उतरता है, तो एक अंक उतरेगा तो क्या होगा, 2 से छोटा हो रहा है जिस संख्या से भाग देना, तो 0 से चला जाता है, 2 0 में क्या होगा 0, तो यहाँ पर गलती कर लेते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। तो 2 1 2 2 5 10 कर देते हैं, गलत है। तो 2 1 2 पूरा पूरी भाग लेना, छोटा अंक हो रहा है उसको, छोटा अंक को 2 0 में 0 और 2 अंक एक बार में नहीं ले सकते हैं, तो 2 0 में 0 से चला लेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा एक 0 ठो 1 के साथ, तो 10 हो जाएगा अगले बार में, तो 2 5 उसके बाद क्या 10 होगा। अब 2 से तो कोई भी हाल में जाएगा नहीं, कोई भी सूरत में नहीं जाएगा, कि इकाई अंक पर क्या है विषम संख्या है, और 2 से इसीलिए नहीं जाएगा, तो 3 से चलेगा, अंकों को जोड़िएगा तो 2 से 2 को छोड़ के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, तो 1 और 5 कितना होगा 6 होगा, 3 से चलेगा, 3 3 9, दोनों को मिला के भाग देंगे, एक अंक लेके भाग नहीं लेगा, दोनों को मिला के देंगे 3 3 9, 3 का बड़ा में 10 नहीं होता, तो 3 3 9 तक होता है ना, तो इधर एक जाएगा तो 15 होगा, 3 5 कितना होगा 15। अब देखिए फिर 3 से भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, पूरा पूरी भाग नहीं लगा अंकों का जो 3 और 5 8 हो रहा है, इसलिए 5 से की बार होगा, 5 7 35। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 420 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या आया, तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 2 और 3 और 7 है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना क्या 7 है, इसको नीचे काटो लिया जाता है। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना क्या 7 के रूप में है, सभी को अगर गुना करेंगे तो फिर 420 के बराबर आएगा, क्योंकि इसी का गुणनखंड है 2 दूना 4, 4 3 12 12 5 60, 60 7 6 7 42 यानी 400 कितना 20 आ रहा है, मतलब सही गुणनखंड किया है। तो ये वाला होगा 2 गुना 2 गुना 2 2 1 पेज 3 1 पेज 5 1 पेज 7 आया है, तो कौन सा ऑप्शन में है ऐसा, तो 420 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना शुरू में 2 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोग देख सकते हैं
जिनके पास विद्यासागर बुक्स है उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। विद्यासागर बुक्स है और नवोदय का इंट्रेंस एग्जाम के लिए विद्यासागर बुक्स का सॉल्यूशन। हम देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर का सवाल देखते हैं। 30 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 30 नंबर का सवाल में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का जोगफल ज्ञात करने के लिए बोला गया। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का जोगफल। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का जोगफल और छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। शायद ऐसा हमको लग रहा है कि ऐसा कोई सवाल फिर पीछे बनाए थे, तो फिर भी आया है ऐसा 30 नंबर में है ये सवाल। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गया 99,999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जोगफल बोला गया। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जोगफल, तो 5 अंकों की छोटी संख्या लिखना बहुत आसान है। 1 लिखिए, उसका 1 0 कम लिखिए, 4 लिखिए। अब जोगफल बोला गया है तो जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 9 9 9 9 9 9 रे कितना होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना में आया, तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दिख रहा हमको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख हो जाएगा 9,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,09,999। 1,09,999 होगा, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्याओं का जोगफल। आगे 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 31 नंबर में आते हैं। तो 31 नंबर, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। देखिए पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं देखे हैं तो उसमें एकदम बेसिक चीज़ सब हम बताए हैं संख्या पद्धति के। तो बेसिक चीज़ वहाँ से देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन एक आ गया यहाँ पर संख्या पद्धति में और ट्रिक वाले जो महत्वपूर्ण सूत्र वाले जो क्वेश्चन हम कराए थे उसका प्रयोग, महत्वपूर्ण सूत्र होगा उनके प्रयोग। तो वहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। 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 5 अंकों की, तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। संख्या पद्धति में बोला गया 5 अंकों की। जैसे 1 अंकों की संख्या कुल कितनी है, तो 1 अंकों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के ना है 1 अंकों की संख्या। 1 अंकों की संख्या कुल देखा जाए तो कट है 9 ठो है। 1 से लेकर 9 तक, 9 के बाद जाएगा तो 10 मिलेगा, तो ये तो 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर बोला गया है 5 अंकों का। जिस प्रकार ये 1 अंकों का संख्या हो उसी प्रकार उसके बाद 9 के बाद 2 अंकों का संख्या शुरू होता है। 10 11 12 13 ये 2 अंकों का संख्या शुरू होता है। और 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर कितना तक होता है, 99 तक होता है। तो 1 अंकों की संख्या 1 से लेकर 9 तक होता है और 1 से 9 तक में 9 ठो 1 अंकों की कुल संख्या है। और 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है 99 तक होता है। तो 2 अंकों की कुल संख्या अगर देखिएगा तो 90 ठो होता है। तो 5 अंकों की यहाँ कुल कितनी संख्या होता है बोला गया। तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान ट्रिक के एक था, बताए थे कि यदि 1 अंकों की संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो 9 लिखिएगा, और 1 अंकों की संख्या के बारे में पूछा गया तो 9 लिखिएगा, और 10 का पावर 1 कम मतलब 0। 1 अंकों की पूछा गया है कि कुल कितनी संख्या है, तो 10 का पावर 0 लिखिएगा। यानी उसको देखिएगा तो 9 गुना 10 का पावर 0 का मतलब होता है 10 का पावर 0 का मतलब होता है कोई भी संख्या का पावर मतलब 1 होता है। तो 10 का पावर अच्छा कितनों संख्या पावर यदि 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। तो इसलिए 9 होगा। 1 अंकों की कुल संख्या 9 होता है। अगर 9 बोल रहे हैं 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 2 अंकों का चर्चा हुआ है तो 9 के बाद 10 का पावर 1 कमा के, तो 9 गुना 10 का पावर 1 लिखना है। 2 अंकों का पूछा गया इसलिए एक पावर क्या घटा के 9 गुना 10 का पावर में 1 लिखना है। तो 9 गुना 10 का पावर 1 का मतलब 10 से होगा। 10 एक बार अपने आप में गुना होगा तो 9 10 से कितना 90 होता है 2 अंकों का। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमको 3 अंकों का उसी प्रकार होगा, 4 अंकों का उसी प्रकार होगा, लेकिन 5 अंकों का हमको पूछा। तो 5 अंकों का क्या होगा, तो 9 गुना 10 का पावर यहाँ क्या करेंगे 1 पावर घटा के यानी 4। 5 अंक पूछा तो 1 पावर घटा के, तो 9 गुना क्या हो जाएगा यहाँ 10 का पावर जब 4 है तो 1 के बाद 4 शून्य लगेगा। 4 बार 10 10 10 करके गुना होगा, 10 से 10 से 100 होता है उसी प्रकार। तो 4 बार गुना होगा 10, तो 1 के बाद 4 ठो 0 लगेगा। यानी देखा जाएगा तो 9 गुना इधर 1 के बाद 4 0 रहेगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो टोटल 9,000 होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 होगा से 90,000 होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो टोटल 90,000 होगा। 90,000 संख्या होता है 5 अंकों की। 90,000, 9 के बाद 4 0 लगेगा तो 90,000 संख्या होता है। 5 अंकों की कुल संख्या 90,000 होता है।
90,000। ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है आपका? 90,000 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। विद्यासागर बुक्स का ये क्या है, सॉल्यूशन है। आप विद्यासागर बुक्स अगर पढ़ते हैं तो जरूर देख लीजिएगा। JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का विद्यासागर का बुक्स का ये सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। और दूसरा बुक से भी आप देख सकते हैं, आपको हूबहू ऐसा क्वेश्चन जो करा रहे हैं वो सब दूसरे बुक्स में मिलेगा नहीं। जैसे नवोदय के लिए दूसरा बुक्स भी आता है, जैसे किरण का आता है, उपहार का आता है, लुसेंट का कोई बुक निकाल के आप वहाँ का क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आगे पीछे देखने को मिलेगा, डिजिट चेंजिंग मिलेगा, लेकिन टाइप उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जिस टाइप का हम क्वेश्चन कराना वैसे मिलेंगे क्वेश्चन। लगातार सीरियल में ऐसा नहीं मिल सकता है, तो आप कोई भी बुक निकाल के देख सकते हैं। लुसेंट का देखिए, चाहे उपहार का देखिए, चाहे किरण का देखिए, और आपका हूबहू मिलेगा विद्यासागर से लगातार जैसा है, क्योंकि विद्यासागर बुक से हम अभी आप लोगों को सॉल्यूशन करा रहे हैं विद्यासागर बुक से। तो संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 3 अंकों की कितनी संख्या है बोला गया 32 नंबर में, तो इसी प्रकार होगा। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? बड़ा आसान है, बड़ा आसान लॉजिक है क्या। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगा? तो 3 अंकों की संख्या याद करने के लिए जितना अंक पूछेगा उसमें 9 लिख के 9 गुना 10 का पावर 1 कम लिख देना है। 3 अंक पूछा तो 2 पावर होगा। तो अगर देखा जाएगा तो 9 और 10 का पावर 10 है, 10 से 2 बार गुना होगा 10, तो 100 होगा, यानी 900 होता है। यानी 3 अंकों की कुल संख्या 900 होता है। 3 अंकों की सूरज स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 100 से होता है। 3 अंकों की संख्या स्टार्ट 100 से लेकर आगे आप देखिएगा, आगे जाइएगा तो 100 से लेकर आगे जितना 3 अंकों की संख्या होता है और कुल कितनी संख्या होता है? 900 होता है। 900 आगे सभी 3 अंकों का ही ना था, उसमें लिमिट है, तो 900 तो होता है। 900 यानी 100 से जाइएगा और आगे 900 तक, यानी कितना 900 तक जाइएगा तो आपको हो जाएगा कितना? 100 से 900 तक जाइएगा तो आपको 1000 यानी 100 से 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में, 1000 क्योंकि 4 अंकों की संख्या है, तो 1000 से पहले अगर आइएगा तो 900 कितना होगा? 99 होगा। तो 1000 से 999 में 3 अंकों की क्या संख्या? टोटल कितना? 900 है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 से 10 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी और सबसे छोटी 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच सबसे छोटी तथा सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, सबसे छोटी तथा सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या क्या होगी? 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या होगी 1 से 10 के बीच में? तो 1 से बीच की सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 मिलेगा तो 2 होगा। और सबसे बड़ी अगर बात की जाए 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, और 10 के बीच में इसका भी ख्याल रखना है, तो 7 होगा। 2 सबसे छोटी और 7 होगा। 9 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 2 और 7 क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के रूप में, सबसे बड़ी संख्या 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 7 होगा, तो 2 7 हो जाएगा। सबसे छोटी 2, सबसे बड़ी 7, 1 और 10 के बीच में। अगला क्वेश्चन बोला गया 34 नंबर में, ये विभाज्यता का नियम नहीं बताया, इसके लिए एक वीडियो हम लेकर आएंगे आप लोग के लिए। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, विभाज्यता के नियम के लिए एक वीडियो। तो यहाँ पर विभाज्यता का देखें, एक संख्या दिया हुआ और पूछा गया है कि यह संख्या कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए इस संख्या में, तो वही हो 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, 11 से पूरा पूरी भाग लगे बोला गया है। एक संख्या दिया हुआ है और बोला गया है इसमें क्या संख्या है, क्या ऐसी संख्या जोड़ा जाए कि वह पूरी तरह से क्या हो? भाग लगे, पूरी तरह से क्या हो? भाग लगे। 11 से इसमें कितना जोड़ने पर कितना इसमें ऐड किया जाएगा, तो 11 से जो है वह विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा। शॉर्ट में हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, पढ़ के सुना दे रहे हैं आप लोग को पूरा विस्तार से, लेकिन लिख रहे हैं शॉर्ट में। लेकिन यहाँ पर बोला गया 11 से पूरा पूरी क्या हो? भाग लगे, 11 से पूरा पूरी भाग लगे। क्या संख्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे तो पूरा पूरी 11 से भाग लगेगा? इसमें क्या संख्या जोड़ेंगे? जो संख्या दिया हो उसमें से क्या छोटा से छोटा संख्या जोड़ेंगे तो 11 से पूरा पूरी वो क्या होगा? भाग लगेगा, पूरा पूरी 11 से भाग लग जाएगा, 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा। तो 11 से भाग लगने के लिए 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर
जीरो या 11 का गुणज हो तो वो कोई संख्या क्या होता है 11 से भाग लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे विषम स्थान का जो विषम स्थान पहला तीसरा पांचवा यही स्थान सब है ना विषम होगा। पहला अंक हम जो अंक दिया वो अंकों का बात नहीं कर रहे हैं, उसका स्थान का बात कर रहे हैं। पहला स्थान को विषम स्थान बोल सकते हैं। पहला का तीसरा ये 3 है इसलिए विषम नहीं, चाहे 9 है इसलिए विषम नहीं, उसका स्थान तो 1 के स्थान पर है, पहला स्थान पर इसलिए विषम स्थान पर है। और 3 ने अंक तो विषम है इसलिए नहीं, उसका स्थान पहला दूसरा तीसरा आखिरी तरफ से करना। पहला दूसरा तीसरा स्थान पर क्या है विषम स्थान पर 3 स्थित है, इसलिए क्या ये विषम स्थान पर है। तो पहला तीसरा और पांचवा स्थान विषम, तो विषम स्थान में जो पर अंक है उसको जोड़ा जाता है। तो 9 और 3 12, 9 और 3 12, 9 जोड़ 3 जोड़ 7, 9 और 3 12 और 12 और 7 इधर आएंगे, 9 और 3 12, 12 और 7 जाएंगे तो कितना होगा 19 होगा। तो विषम स्थानों का योग 19 हुआ। तो विषम स्थानों का योग 19 हुआ। आप बात करते हैं ये विषम स्थान हुआ, विषम स्थान का योग 19 हुआ। अब सम स्थान का योग, तो सम स्थान का योग करेंगे तो क्या होगा, सम संख्या सबके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, उसका स्थान के बारे में। तो सम स्थान दूसरा स्थान पर जो रहेगा, चौथा स्थान पर जो रहेगा और छठा स्थान पर रहेगा, ये सम स्थान कहलाएगा। तो दूसरा स्थान पर 6 है आखिरी तरफ से, पहला दूसरा स्थान पर, फिर चौथा स्थान पर 6 है, फिर छठा स्थान पर क्या 9 है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी 6 6 6, दूसरा स्थान पर चौथा स्थान पर फिर 6 और छठा स्थान पर भी 6। तो 6 6 और चौथा दूसरा स्थान पर 6, चौथा स्थान पर 6 और छठा स्थान पर कितना 9। तो 6 6 प्लस 9 करेंगे, 6 6 12, 12 और 9 कितना होगा 19। तो 19 हो रहा है। तो 19 सम स्थान का क्या हुआ योग हुआ। तो सम स्थान अब दोनों का अंतर करना है, जो बड़ा होता है उसमें घटाना है छोटा ढोको। तो सम स्थान का योग ज़्यादा आया तो सम स्थान का योग में विषम स्थान का योग को घटाना है। यदि विषम स्थान का योग आया तो योग ज़्यादा हुआ तो विषम स्थान का योग में सम स्थान का योग को घटाना। दोनों का बराबर है, कोई किसी में घटा देने से कोई दिक्कत नहीं है। तो घटाएंगे तो 9 में 9 घटाएंगे 0, 1 में घटाएंगे 0। तो अंतर जो आ रहा है दोनों का सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग करने के बाद अंतर 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है मतलब 11 से ही ऐसा ही क्या है विभाज्य है, इसमें कोनो नहीं जोड़ना है। क्या जोड़ना है 0। कम से कम क्या जोड़ा ज़्यादा बोला गया तो कम से कम 0 जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं 0 जोड़ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि पहले से ही विभाज्य है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या 0, वो न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाएगी, जोगफल 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखे हैं। 97 63 69 ठीक है। अगर जोड़ेंगे विषम स्थान को 9 3 12 12 12 12 और 7, तो 12 और 7 19 होगा। 9 और 3 12 12 7 19 ठीक है। और सम स्थान को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 12 और 9, 12 और 9 गलत किए हैं। 12 और 9 कितना होगा, 12 और 9 गलत किए हैं। 6 और 6 12, 12 और 9 जोड़ेंगे तो 19 नहीं होगा। 12 और 9 जोड़ेंगे तो आपका 21 होगा। 12 और 9, 12 8 20 और 1, 12 9 21 होगा। तो यानी विषम स्थान का क्या आया, सम स्थान का योग ज़्यादा है तो इसमें घटाना सम स्थान का योग में। तो 21 में 19 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा। ज़्यादा जिसका योग आएगा उसमें घटाना, तो 21 में 19 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 क्या हुआ, दोनों का अंतर हुआ। सम स्थान और विषम स्थान का क्या हुआ अंतर, इसमें इसको घटा देना, अंतर 2 आया। तो 2 आया अंतर, तो 2 आया। तो 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो 9 तो 0 या 9 11 का गुणज है। तो 2 में कितना आगे जाएंगे होने से 11 का गुणज मिलेगा 2 के बाद। तो 2 के बाद 11 का पहला गुणज ही क्या होता है 11 होता है। तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 11 के बराबर होगा। तो आगे 9 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 9 पहला गुणज क्या होता है 11 का पढ़ा एक बार में 11 होता है, पहला गुणज 11 होता है। और यहाँ 2 है तो 2 के बाद आगे कितना 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना में 9 है, 9 कितना में है 2 के बाद यहाँ पर। तो संख्या 97 6 57 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,76,369, 9,76,300 कितना 69। और ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा 9 कहीं पर। क्या जोड़ी जाए न्यूनतम क्या जोड़ी जाती है 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। अंतर अगर देखें तो 21 में 19 घटा तो 2 आया, 2 में से 9 ही न जोड़ेंगे तो 11 होगा। और ऑप्शन में 1 2 13 12 दिया है, 1 2 13 12, तो कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। विषम स्थान का जो 9 3 12 हुआ, 12 और 7, 12 और 7 19 हो गया ठीक है। अब सम स्थान का जो 6 और 6 12, अब 12 और 9 21 में 19 घटाएंगे तो 2 या 9 होगा। तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 11 का गुणज मिलेगा आगे, पहला गुणज। तो 2 और 9 जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं 9 है, 9 कहीं दिया हुआ नहीं है। 1 है 2 है 13 है 12 है। तो यहाँ हो सकता है जोगफल जोड़ी जाएगी, जोगफल 11 से पूर्णतः विभाज्य। संख्या
इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,76,600 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,76,369 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जोगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर 9 किसी ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो सकता है, तो ऑप्शन जो है दिया हुआ गलत हो सकता है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें नहीं उलझते हैं और आगे देखते हैं। कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जोगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। 35 नंबर सवाल कह रहा है, 35 नंबर सवाल में कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कितना संख्या में 97,654 में 97,654 में क्या संख्या जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, तो वह 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होने के लिए 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, कितना जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित होगा, कितना में जो संख्या दिया हुआ 97,654 में कितना जोड़ेंगे तो 3 से वह पूरी तरह से विभाजित होगा। तो बहुत आसान है, क्या करना है, 3 का गुणज, 3 का नियम कहता है अंकों का योग क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए 3 से अंकों का योग भाग लगना चाहिए। तो देखेंगे इसको, अंकों का योग भाग लगने 9 और 7 कितना होगा 16 और 16 और 9 और 7 16 होगा, 16 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, 22 और 5 27 होगा, 27 और 4 27 और 4 31। तो 31 के बाद आगे क्या होगा, 3 का गुणज, 31 के बाद 32 33, तो 33 से 3 का गुणज है, तो आगे कितना जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरह से क्या होगा 3 से भाग लगेगा। तो छोटी छोटी संख्या 3 जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं जो 3 का गुणज होता है, 3 का पहाड़े में आता है उसको हटाते जाइए, 9 होता है, 6 होता है, हटा दीजिए। अब 7 5 4 नहीं होता, ये सबको जोड़िए सबको, 7 और 12, अब 7 और 5 12, 12 और 4 कितना 16, 7 में 12, 12 और 4 कितना होगा 16 होगा, सभी को जोड़ने से तीनों को, 3 का गुणज नहीं है सबको जोड़ने से 16 हो रहा है। तो 16 में क्या न्यूनतम अंक जोड़ेंगे तो कितना होगा, न्यूनतम अंक जोड़ेंगे तो कितना होगा, और 3 का गुणज होगा, तो 16 में 2 जोड़ेंगे 16 17 18 यानी 2 जोड़ने पर क्या होगा भाग लगेगा, तो ये 2 हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर जो होगा इसका 2 जोड़ने पर पूरी तरह से क्या होगा भाग लगेगा, 2 होगा 2 जोड़ने पर। फिर आगे बोला गया है न्यूनतम संख्या कितना जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ सही। उसको उत्तर में 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पूछ दिया है। 36 नंबर में बोला गया 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग, 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो 1 से 20 तक की डायरेक्ट है, आप लोग को अभाज्य संख्याओं का ट्रिक नहीं बताया, नहीं होता है ट्रिक 1 से 20 तक के अभाज्य संख्या को जोड़ने वाला ट्रिक। तो 1 से 20 तक के अभाज्य संख्या तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ट्रिक नहीं होता है, नहीं जानता तो लिखेंगे 2 3 5 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस क्या 19 होगा। तो सभी को अब जोड़ेंगे, इकाइयों को पहले जोड़ेंगे, 9 से 16 होगा, 16 और 3 कितना होगा 19 होगा, 19 और 1 20, 20 20 और 7 27, 27 और 5 27 और 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37, 37 के 7 होगा हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, दाइयों को जोड़ने से 77। तो कौन सा ऑप्शन में 77 है, तो पहला ऑप्शन नहीं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 77 होगा। 1 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा 77। आगे फिर बढ़ते हैं 37 नंबर में आ जाते हैं, 37 नंबर करते हैं। तो 37 नंबर 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो प्राकृतिक संख्या 1 से 50 तक बोला गया है, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग तो हम बेसिक में बताए हैं, महत्वपूर्ण सूत्र तथा उसके प्रयोग में संख्या पद्धति से संबंधित। 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग में बताए हैं 1 से 50 तक का कि क्या होता है n इंटू एन प्लस क्या होता है 1 होता है ट्रिक और बटा 2 होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटा 1 होता है। तो 1 से 50 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब लगातार 1 से 50 तक, तो n का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, n प्लस 1 का मान कितना होगा 51, 50 इंटू 51 बटा सीधे कर देंगे 2, 2 से कटेगा 2 1 2, 2 का पहाड़ा 25 बार में कितना होता है 50 होता है। अब 25 को गुना करेंगे 51 से, 25 का 25 के 5 हासिल 2 होगा, 25 5 6 होता है 125, 125 और 2 127 यानी 1200 कितना होगा 75,
एक से लगातार एक से लेकर 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 1275 होगा। 37 के बाद 38 नंबर में आते हैं। 38 नंबर में आते हैं, फिर देखते हैं 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोला गया। 1 से यहाँ पर ला गया 100 के 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। उसी प्रकार बोला गया 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो बड़ा आसान है, 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्या का योग भी निकालना। इसी फार्मूला से तो निकलेगा n इंटू एन प्लस क्या, n इंटू एन प्लस 1। लेकिन यहाँ 100 तक बोला है, n इंटू एन प्लस क्या होगा 1 बटा क्या 2, n इंटू एन प्लस 1 बटा n की जगह यहाँ पर मान खाली चेंज हो जाएगा, 100 रखना है। और 100 गुना 100 कितना होगा, 1 होगा। 100 गुना 101 होगा, बाटा क्या होगा 2 होगा। 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 का भाड़ा कितना बार में, 150 बार में। तो 50 से काटेंगे इसको, 50 से इसको गुना करेंगे। 5 से गुना करना आसान है, 0 से कोई भी संख्या गुना होगा तो 0 होगा, तो पहले इकाई पर 0 होगा। फिर 5 से गुना करेंगे, 5 जगह 5 के 5 जगह 5 हो जाएगा, 5 0 में 0 होगा। और फिर 5 जगह कितना होगा 5, यानी 5000 कितना 50 हो जाएगा। 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग 5000 कितना होगा 50 होगा। 5050 5050, तो 5050 दिया ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 में। फिर आगे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 38 का 39 नंबर, 39 नंबर जरूर देखिएगा, फायदा होने वाला है इस वीडियो में। 39 नंबर 999 से भाग देने पर 274 शेष बचता है। किसी संख्या को बोला गया, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर 999 से भाग देने पर भागफल 274 आता है। तो जो चीज़ें बोला गया है, जो चीज़ें का चर्चा किया गया, भागफल 274 आता है बोला गया है। तो भागफल कितना 274 आता है, भागफल 274। तो 274 बोला गया है। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, तो 999 से भाग दिया जाने वाला संख्या को हमेशा भाजक कहते हैं। तो भाजक 999 दिया है और भागफल दिया है 274 दिया है और शेष 103 बोला गया शेष। तो जो विभाजन एल्गोरिथम वाला क्या होता है, फार्मूला होता है, शेष बोला गया है 103, यानी जो विभाजन एल्गोरिथम वाला क्या बोला जाता है, सूत्र होता है, उसी से क्या होगा बनेगा। तो विभाजन एल्गोरिथम वाला सूत्र क्या होता है, भाज्य, यानी आपको पूछा गया है तो वो संख्या क्या है, तो भाज्य के बारे में पूछा गया। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाजक गुना भागफल जोड़ क्या शेष होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो भाजक गुना भागफल जोड़, जो भाजक का मान रख देना है, भाजक का मान कितना है 999 गुना भागफल का मान कितना है 274 और प्लस 100 क्या 3। आप लोग निकाल के इसको देख सकते हैं, 999 गुना 274 प्लस 103, इसको निकाल के देखिएगा। बहुत समय, काफ़ी समय लगेगा, इसे निकाल देंगे तो लो इसको निकाल के देखिएगा। इसमें 274 गुना कीजिएगा 999 को 274, फिर जोड़िएगा कितना 103 को जोड़िएगा। तो चलिए इसका आंसर कितना आएगा, 39 नंबर है। ऐसे 39 का आंसर की बात किया जाए तो 39 नंबर दिखाई हमको नहीं दे रहा है, 39 का 1 है, यानी बना के देखिएगा तो आपको आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इकाई दहाई 23 38 29, 23 38 29, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,33,000, 2,33,829 आएगा हल करने से। इसको हल करने में समय लगेगा काफ़ी, इसे हल करके आप देख सकते हैं गुना करके। तो आगे देखिएगा फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें से 765 से पूरा भाग देने पर, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग लग देता है। तो 40 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है, 40 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको 765 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाता है। 765 से भाग देने पर पूरा क्या हो जाता है, भाग लग जाता है। 765 से पूरा भाग लग जाता है। 6 अंकों की क्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो पूरा भाग लग जाता है बोला गया है। सबसे छोटी संख्या 765 से, तो सब 6 अंकों की जानते हैं सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 के बाद 5 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की ये क्या होगा सबसे छोटी संख्या। ये पढ़िएगा करते इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख पढ़ाएगा 1 लाख, इसको भाग देना 765 से पूरा भाग लग जाता है बोला गया है। तो 765 से भाग देंगे इसको,
तो छोटी संख्या क्या होगा, 6 अंकों की जो 765 पूरी तरह से विभाजित होता है। तो 765 भाग देंगे तो यहाँ 3 अंकों से भाग देना है, भाजक 3 अंकों के रूप में। तो 3 अंक लेंगे तो भाग कभी नहीं लगेगा, छोटा हो रहा है। तो 4 अंक, एक अंक ज़्यादा लिया जाता है, 4 अंकों को लेंगे तो 1000 होगा। 765 का बारह एक बार पढ़ सकते हैं और 765 लिखेंगे 1000 के नीचे में, और घटाएंगे 0 में 5 नहीं घटेगा, 10 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 होगा। और उसके बाद 10 में 5 घटाएं 5 हुआ, यहाँ बचेगा कितना, 9, 9 में 6 घटाएंगे 3 होगा। और उसके बाद यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 होगा। फिर एक बार में एक अंक उतारा जाता है तो आगे का एक अंक उतरेगा यानी 0 उतरेगा। तो 2300 कितना होगा, 50 होगा। 765 का 12, 7 या 21 यानी लगभग ये 3 बार में चलेगा। तो 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, और 3 6 18 19 के 9 हासिल 1, 3 7 21 अरे कितना 22। अब घटाएंगे 0 में 5 नहीं घटेगा, 10 में 5 घटाएंगे 5 होगा, 4 में 9 नहीं घटेगा, 14 में 9 घटाएंगे कितना होगा, 5 होगा। 2 में 2 घटाएंगे कुछ नहीं, 2 में 2 घटाएंगे कुछ नहीं। आगे जो अंक दिख रहा है उसको उतारेंगे तो आगे क्या दिख रहा है, हमें 0 दिख रहा है, गलती से 5 लिख दें। आगे 550 हुआ, तो ये 765 छोटा हुआ। लेकिन भाग का नियम कहता है जितना भी बाद का अंक सभी छोटा रहता है, शुरू में तो छोटा अंक देख के भाग नहीं दिया जाता, लेकिन बाद में आ गया चाहे बीच में आ गया तो उसको भाग देना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। 765 0 में 700 क्या होगा, 65 होगा। अब खत्म हो गया, खत्म होने का 0 छोटा बचता है तो और आगे भाग नहीं दे सकते हैं। 10 में से 5 घटाएंगे 5 होगा। यहाँ पर 4 में से छोड़ने 14 में 6 घटाएंगे तो 8 होगा, नहीं 0 ना होगा, 0 बार में चला है तो 0 होगा, 0 0 होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, तो 550 शेष बचेगा। यानी इसका कहने का मतलब, कहने का अर्थ हुआ कि अगर ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख है, 1 लाख में यदि इतना हटा देंगे, 550 यदि हटा देंगे तो वह संख्या जो होगा, 550 हटाने का जो संख्या आएगा वो 765 से पूरी भाग लगेगा। लेकिन क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये भी बोला गया है कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 765 से पूरी तरह से विभाजित है, पूरी भाग लगने वाला है। तो हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को ही भाग दे के देखें, तो भाग दे के देख रहे हैं तो वह पूरी भाग नहीं लग रहा, 550 शेष बच रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संकटों में। तो इसीलिए हम जान गए कि ये जो 1 लाख है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 765 पूरी भाग लगने वाला नहीं है। और इतना यदि हटा देंगे, 550 हटा देंगे तो वो जो संख्या शेष बचेगा 550 हटाने के बाद 1 लाख में, वो संख्या तो 765 से भाग लगेगा। लेकिन वो जो संख्या आएगा वो कभी 6 अंकों वाला संख्या और नहीं रह जाएगा, कारण कि यहाँ से हम 1 भी घटा देंगे 1 लाख में ना, तो एक घटा देंगे 1 लाख में तो 99,999 99,999 होगा। 99,900 कितना होगा, 99 होगा। 99,999 होगा तो देख लीजिए 99,999 कितना अंकों की संख्या, तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगा। इसमें 1 भी हम कमा नहीं सकते हैं, 1 भी हटा नहीं सकते हैं। इससे बड़ा संख्या हो सकता है लेकिन इससे छोटा संख्या कभी भी 6 अंक में नहीं होगा 1 लाख से। ये सबसे छोटा संख्या लिए थे, तो इसलिए इससे साफ पता चल रहा है कि इससे जो संख्या आएगा 1 लाख से वो जरूर क्या होगा, बड़ा आएगा। इससे छोटा तो आ नहीं सकता है, एक भी कम नहीं ले सकते हैं, 1 भी कम लेंगे तो वो इससे छोटा हो जाएगा 6 अंकों की संख्या और कहलाएगा नहीं, तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर यहाँ पर देखिए 550 आया है, यदि यहाँ पर 765 के बराबर यदि आता है तो 550 से सारा 765 के बराबर यदि होता, मतलब पूरी भाग लगता तो 550 में इसमें कितना कमी रह जा रहा है। तो इसी से पता चल रहा है कि अवैध संख्या जो आएगा, तो अवैध संख्या बराबर जो होगा वो जो संख्या था सबसे छोटी संख्या 1 लाख, उसको हम भाग दे के देखें तो अवैध संख्या वो भाग पूरी नहीं लग रहा है, शेष छोड़ दे रहा है 550। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, जोड़ाएगा तो कितना कमी रह जा रहा है। 765 के बराबर यदि होता तो एक बार में जरूर भाग चलता, तो 550 तक तो हो रहा था, इतने किसमें कितना कमी रह गया। तो यहाँ 765 में घटाएंगे कितना को, 550 को, और 1 लाख में जोड़ा गया। यानी ये जो सबसे छोटी संख्या 1 लाख है 6 अंकों की, उससे क्या होगा, बड़ी 1 लाख से क्या होगा, बाद की संख्या आएगा जो भी। तो यहाँ पर 1 लाख हो गया, और 1 लाख और प्लस इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख। और इधर घटाएंगे, 5 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 6 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और 7 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यानी 215 आ रहा है, 215 आ रहा है, यानी 1,02,15 होगा। 1,02,15, 1,02,15, 1,02,15। तो 1 लाख क्या हो जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,02,15 ये सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या होगी। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही करते हैं, यानी 1 से लेकर हम आप लोग को सॉल्यूशन बता दिए, 1 से लेकर 40 तक 40 प्रश्नों का
विद्यासागर बुक से। तो आगे चलिए, और 50 प्रश्न है इसमें, इस चैप्टर के 50 प्रश्न है, कुल मिला के 90 प्रश्न है, तो 40 तक हम कर दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए सभी को थैंक्स, और सभी को चलिए जोहार, और मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। और चलिए इतना ही करते हैं, तो ज़रूर ठीक है।